थे। तो जब हमारे नाम वो अलॉट हुआ, बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए, 9018533303, 7006210346। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आज फिर से एक बार डीडीसी काउंसलर रियाज जी के घर पे हूँ। आज इन्होंने हमें वहाँ से बुलाया है, क्या मसला है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वार्तालाप आगे करते हैं। रियाज जी, पहले आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस फलाही साहब। रियाज साहब, आज जो आपने यहाँ पे हमें बुलाया, किस वजह से बुलाया है? हमने आपको इस वजह से बुलाया है यहाँ पे कि आपको हम थोड़ी सी ज़हमत देंगे। हमें 2020 में, बल्कि 19 जुलाई 2000 में हमने एक ऑक्शन किया था, माइनिंग डिपार्टमेंट ने ऑक्शन किया था। तो हमने वो टेंडर हमारे नाम निकला। उसके बाद हमें 1-2 साल लगे उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में। तो जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए तो हमें एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे खड़ा हुआ। वो इशू ये था कि वहाँ उससे पहले कम से कम 150-200 खच्चर वाले, घोड़े चलाने वाले, जो वहाँ पे रेत निकालते थे और सड़क में ऊपर नेशनल हाईवे में डालते थे। तो जब हमारे नाम वो अलॉट हुआ तो कुछ डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से ये 2 साल हमें लगे, लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए। और उसके बावजूद वहाँ वो लोग कभी धरना पे बैठने लगे, कभी कुछ करने लगे, तो वहाँ काम हमें शुरू करने नहीं दिया। तो हम एरिया बताइए, एरिया कौन सा है? ये शिबनौत है, प्रेम नगर से इस साइड 1 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ का नाम शिबनौत है। वो तकरीबन 53 कनाल ज़मीन जो है वो हमारे नाम सरकार ने रखी है, दी हुई है, हमसे लीज़ हुई है। तो हम चाहते थे कि वहाँ काम शुरू करें, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लमों की वजह से वहाँ काम शुरू नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार कहा कि अब हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पैसा जमा किया है, सरकार को दिया है, सरकार के ख़जाने में जमा किया है। तो हम डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब ने बोला कि आपको वहाँ के लोगों के साथ, जो वहाँ काम करते थे तकरीबन 150-200 खच्चर वाले, उनके साथ कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक गरीब लोग हैं, उसी से अपना रोज़गुज़ार उनका होता था। लेकिन उसके बावजूद हमने डीसी डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा के कहने पे हमने उन खच्चर वालों के साथ कंप्रोमाइज़ किया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर लाया और रोड बनाई, नीचे नेशनल हाईवे को छोड़ दिया, नेशनल हाईवे से लिंक निकाला, नीचे थोड़ा सा है 100-200 मीटर का लिंक है वो। तो वहाँ पे हमने उन खच्चर वालों को कहा कि आप चढ़ाओ रेत इस रोड में डालो, जो लिंक हमने निकाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे की तबाही ना हो, बर्बादी ना हो, जिसके कारण कहीं एक्सीडेंट भी वहाँ हुए। तो वो बचाने के लिए हमने एक छोटा सा लिंक निकाला। तो वो उन खच्चर वालों को हमने डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा के कहने पे उनके साथ हमने कंप्रोमाइज़ किया। तो आज की डेट में वो लोग तो काम कर रहे थे बेचारे, लेकिन अब जो बाकी गाँव, आसपास के गाँव ने भी सुना कि शायद ये ठेकेदार कुछ नरम है, तो हम भी जाएं, हमारा भी कुछ निकले। तो वहाँ आसपास के गाँव के लोग और भी आए, तकरीबन 50-60 लोग हैं वो।
तो उन्होंने आज जाके, आज तो 3-4 रोज़ हुए, उन्होंने उस काम को रोका, हमारे आदमियों पे हमला किया, वहाँ से उनको भगाया, काम करने नहीं देते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि वो उन लोगों को, अब उन लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे ही अगर हम कंप्रोमाइज़ करते रहें तो मुझे लगता है उस इलाके के सारे लोग आएँ तो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते रहें तो हमने वहाँ पे क्या करना है। जो पैसा हमने सरकार के ख़जाने में जमा किया है वो पैसा तो हमारा गया, लेकिन हम इस हद तक कहना चाहते हैं कि कम से कम सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए, उन लोगों को रोकना चाहिए। आखिरकार वो क्या माइनिंग माफिया हैं? वो क्या हैं? वो कौन से लोग हैं जो हमें वहाँ रोक रहे हैं? सरकार उनको क्यों नहीं पूछ रही है? एसएचओ ठाठरी ने थोड़ा सा एक्शन लिया तो उनके खिलाफ भी हो गए, उनके खिलाफ भी बोलने लगे। नहीं जी, हालांकि एसएचओ ठाठरी जो हैं एक दियानतदार और ईमानदार एसएचओ हैं। पहली बार हम देख रहे हैं जो लीगल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इल्लीगल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इल्लीगल ही चलाना है तो टेंडर किस लिए किया था? तो टेंडर नहीं करना चाहिए था उनको, अगर इल्लीगल करना था। अगर लीगल करना है, अगर एसएचओ ठाठरी वहाँ काम कर रहा है उसको काम करने दें, उनके खिलाफ एफआईआर काटें और उनको अरेस्ट करें और उनके खिलाफ एक्शन ले लें। रियाज जी, आप बताइए, आपने भी बताया एसएचओ ईमानदार हैं, दियानतदार हैं, और आज वो जो आप अभी बता रहे थे कि न्यूज़ मैंने भी वो देखी है, तो उसमें वो काफ़ी लोग गुस्से में नज़र आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एसएचओ जो है वहाँ के जो हैं वो काफ़ी सख्ती कर रहे हैं उन पे। तो आप बता रहे हैं वो ईमानदार दियानतदार हैं, तो आपको क्या लगता है, एक हिसाब से वो लोग इस वक्त छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आप बड़ी फैमिली के हैं, तो क्या कहीं ये उस हिसाब से आपके साथ ज़्यादातर उनका रुझान हो गया हो और लोगों को वो इस तरह से कर रहे हैं और कहीं वहाँ पे लोगों को ज़्यादती हो रही हो? आपको क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एसएचओ साहब को बाई फेस जानता भी नहीं हूँ, बल्कि फ़ोन पे ही बात हुई है। लेकिन वो जो लोग, वो छोटी फैमिली से नहीं है, वो जो वहाँ लोडिंग वाले लोग हैं वो इस वक्त करोड़पति बन गए हैं, क्योंकि जो ट्रक लोड होता है वो 200-300-400 रुपये में लेता है। उन्होंने ऐसी धांधली मचाई है कि वो 800 रुपया लेते हैं लोडिंग का। क्या वो गरीब आवाम पे रेत लेने, जिनको रेत की ज़रूरत होती है, घर बनाते हैं, बाकी तामीराती काम होते हैं, क्या उनको वो महंगा नहीं पड़ता है? वो बेचारे मजबूर हैं वो 800 देने में, क्योंकि वहाँ वो लोग किसी को काम करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो माइनिंग माफिया हैं, वो गुंडे हैं, वो दादे हैं इस एरिया के। अगर उन गुंडों ने चलाना है, उन दादू ने चलाना है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है और उस सरकार का क्या काम है? फिर जो सरकार अपने क्वाइद पे नहीं है, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरी अपील है सरकार से कि अपने कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए और लीगल का तरीके से काम होने दीजिए। आप ये बताइए रियाज जी, आपने अभी बताया कि वो लोग गुंडे हैं, माफिया हैं, और एक तरफ से आपने अभी बताया कि वो खच्चर वाले हैं। खच्चर वाले, गुंडे, इनमें आपस में कैसा कनेक्शन? नहीं, खच्चर वाले अलग हैं। जो खच्चर वाले थे वो बेचारे बहुत गरीब तबके से हैं, वो बेचारे। तो ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? प्रोटेस्ट वो बाहर के वो लोग नहीं कर रहे हैं, खच्चर वाले नहीं कर रहे हैं, वो बाहर के दूसरे लोग आए हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद इन खच्चर वालों के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, इनको कुछ मिल रहा है तो हमें भी मिले। मगर हम कितने लोगों को दें, कितने लोगों को देखें, कहाँ कहाँ जाएं? तो इसलिए हमें बेहतर यही लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये बताइए रियाज साहब, जब वहाँ पे वो आपने एरिया जब आप कह रहे थे, पहले आप ये बताइए कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से आप पूरा तफसील से बताइए, क्या है आपके पास उस हवाले से? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी हमें मांगना चाहे या देखना चाहे देख सकता है। हमारे पास डिप्टी कमिश्नर डोडा का भी ऑर्डर्स है, हमारे पास माइनिंग का भी ऑर्डर्स है, हमारे पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी है, हमारे पास माइनिंग प्लान भी अप्रूव्ड है, हमारे पास मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। और ये भी ऑर्डर है कि हम रोड वहाँ तक ले सकते हैं और हम मशीनों से लोड
कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह सरकार ने हमको सौंपी है, लीगल तरीके से सौंपी। कितने टाइम तक सौंपी है और आपने उसके लिए कितना पैसा सरकारी खजाने में जमा किया है? 5 साल तक सौंपी गई है, लेकिन ये ऐसे जैसे जो बीच में ये परेशानियां खड़ी हो जाती है, उससे हमारा काम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। शायद हमें लगता है कि सरकार को हमें और मज़ीद 1-2 साल देने चाहिए, क्योंकि हमारे 1-2 साल ज़ाया हो गए हैं इन्हीं उलझनों में, जो उलझनें वहाँ दिन ब दिन खड़ी हो रही है। आप ये बताइए पैसा कितना खर्च किया आपने उधर? हमने वहाँ पे 80 लाख के करीब हमने पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा किया है, और रॉयल्टी के अलावा और पर गाड़ी हम 250 रुपया रॉयल्टी जमा और करते हैं साथ साथ, और उसके बाद काम करते हैं। ये जो वहाँ का एरिया है, ये शिबनोत आपने अभी बताया, जिस एरिया को आप बोल रहे हैं कि सरकार ने आपको सौंपा है, आप हमें ये बताइए कि जो वो एरिया है, उस एरिया को सरकार ने आपको कब सौंपा, किस साल? उन्होंने हमको शायद 2-3-4-5 माह पहले हमारा, और 2021 में। हाँ 2021 तो हो सकता है 2021 से पहले वो लोग वहाँ से वो रेत ऊपर लाते होंगे, और आज आप लोग वहाँ ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों को उससे दिक्कत हो रही हो। क्योंकि जो आज की जो वो न्यूज़ आई है उसमें ये लिखा गया कि जी हमारा रोज़गार छीना गया है, और फिर बात आई थी ठेकेदार की, तो आपने बताया जी ठेकेदार मैं हूँ। तो अब इस बारे में आप पूरा बताइए। मैं तो ठेकेदार हूँ, उन लोगों का रोजगार नहीं हमने छीना जो वहाँ काम कर रहे थे खच्चर वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, जो खच्चर वाले वहाँ काम कर रहे थे वो उसी तरीके से फिर वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना नुकसान किया, हम अपना नुकसान करते हैं, लेकिन किसी गरीब का नुकसान नहीं देखना पसंद करेंगे। और जो खच्चर वाले वहाँ काम करते हैं वो काम वैसे ही करते हैं, लेकिन आज बाहर के उस एरिया के लोग नहीं, उससे बाहर जो एरियाज हैं वो लोग आए हैं वहाँ पे अपना दाड़ा जमाने। आपका जो वो एरिया है, आप अकेले हो वहाँ पे या आपका कोई साथी भी है इस प्रोजेक्ट में? नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथ और भी टीम है जो वहाँ काम कर रहे हैं। मैं अकेला, टेंडर तो मेरे नाम है, लेकिन मेरे 2-4 वहाँ नीरू ग्रुप है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे। और भी हैं, और भी लोग हैं जो हमारे साथ वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं अकेला खाने वाला नहीं हूँ, ना ही उधर उतना कुछ है कि वहाँ मैं अरबपति या करोड़पति बन जाऊँ। अलबत्ता मेरा भी जो दाल फुल्का है वो वहाँ से निकलता था, इसी पे मैं चलता था। अब क्या चाहते हैं, अब आपका क्या मैसेज, क्या अपील रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से उस हवाले से? और दूसरी बात यह है कि उन लोगों का भी हक जो है नहीं रायगा होना चाहिए, उन लोगों को भी इंसाफ मिले, आपको भी इंसाफ मिले। इस हवाले से आपकी बेहतर अंदाज में जो है अपने हक के लिए भी, उन लोगों के हक के लिए भी एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा पैगाम है, कैसे अपील करें ताकि उनका भी मसला हल हो जाए और आपका भी? बेहतर अंदाज में मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि जो लोग उस जगह पे काम कर रहे थे, जो खच्चर वाले अपनी दिहाड़ी लगाते थे वहाँ पे, वो उसी तरह से आज की डेट में भी अपनी दिहाड़ी वहाँ लगाते हैं। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर अब हो रही है तो वो उन लोगों को हो रही है जो रेट लोडिंग करने वाले वो लोग हैं, जो जिसका रेट तकरीबन 300-400 रुपये लोडिंग का है, लेकिन वो 800 रुपया जबरन 800 रुपया लोडिंग का लेते हैं, और वो लोग वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ना वो उस एरिया के लोग हैं, वो दूर से आते हैं, उनकी पता नहीं कौन सी सेटिंग है वहाँ पे, क्या है वो जाने। लेकिन हम अगर वो लोग वहाँ काम करने आए तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी रकम हमें वापस करें, और इल्लीगल अगर चलने देना है तो चलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त माजिद शनाली जी भी हैं, तो हम इनके साथ भी इस बारे में थोड़ा सा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ के लोग हैं, आज उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, उस हवाले से इन्होंने आज हमारे साथ बात करने की कोशिश की है। तो माजिद शनाली जी, आपका भी स्वागत है शोम चैनल डोडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताइए कि क्या मसला है वहाँ का, आप उस बारे में क्या जानते हैं? और वहाँ पहले से जो लोग काम कर रहे थे, आज वो ठेकेदार का नाम ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस बारे में? जी, इसकी एक ना बैकग्राउंड है। सबसे पहले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक ऑक्शन किया जाए ताकि उसकी रॉयल्टी कहीं गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हो। तो पहली बार जब कहीं पे ऐसा होता है तो उसके लिए लोग खुद भी तैयार नहीं होते हैं।
ये एक ना सिस्टम में ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि जिनको न पुलडोडा से लेकर तो ठाठरी तक हम कह सकते हैं कि वो सैंड माफिया है। सैंड माफिया के बीच में खाली 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो लीगल हैं। उनमें एक पॉइंट है जो कि सलीम रज़ा वानी के नाम से है, और दूसरा पॉइंट अभी ना रियाज साहब के नाम पे आया है, जो कि 2021 जनवरी फरवरी में उसकी पूरी ना डॉक्यूमेंटेशन हो गई। जब उसकी ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई तो वहाँ पर जो पहले लोग काम करते थे ना खच्चर वाले, उनको ना डिप्टी कमिश्नर ना डोडा के कहने पे, एसडीएम ठाठरी के कहने पे इन्वॉल्व करके उनको एडजस्ट किया गया। अब क्या होता है कि उन्होंने ये कहा कि इसके लिए हमको एक नीचे रोड की ज़रूरत है, ताकि जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर एक ख़तरनाक ज़िग है, उस ज़िग की वजह से वो एक्सीडेंटल ना पॉइंट ना बन चुका था। नीचे के लिए रोड लेने के लिए फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त ली। जब वो रोड नीचे पहुंचती है, वहाँ पर इतनी ही जगह है कि वहाँ पर वो खच्चर वाले अपना मटेरियल जो है, सैंड जो है, उसको ना जमा करते हैं। फिर जब ऊपर से गाड़ियाँ आती हैं, उनको लोड करने में एक लोडिंग वाले को, जो उनका मतलब एक ग्रुप होता है 4 या 5 बंदों का, जब वो लोडिंग करने मतलब ना लग जाते हैं, तो 1 घंटे में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी लोड कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर मेन हाईवे पे 20 गाड़ियाँ या 30 गाड़ियाँ हों, उसमें से अगर वो लेबर एक गाड़ी पे आधा घंटा या एक घंटा लगाएगी, तो उससे क्या होता है कि अक्सर उस रोड पे आपको जाम मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर हम पे मतलब कि वो नाराज़ हो जाती है और हमें ये कहती है कि आप ये यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का रोड बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, और हम मजबूर हैं कि हम वहाँ से मशीन से लोड करें, जबकि हमारे पास जो गवर्नमेंट आर्डर्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि मैकेनाइज्ड लोडिंग का वहाँ पे है प्रोविज़न। हम ये भी कर सकते थे कि सीधा मशीन से माल निकाल के लोड कर लेते, लेकिन उन गरीब लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि उनको इजाज़त दे दी। 100 मीटर वो नीचे से ऊपर माल लाते हैं, उसी को हम फिर उनके थ्रू लोड करवाते थे। लेकिन चूंकि वहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये मुमकिन ही नहीं, ताकि आज की डेट में वहाँ पे हाईवे का काम लगा हुआ है, एक तो हाईवे का काम है, दूसरा अगर वो वाला जाम भी लग जाता है, उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो एसएचओ साहब बार बार हमें भी और उनको भी यही कहते हैं कि यहाँ पर जाम नहीं लगना चाहिए, किसी भी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है या जिसके नाम पर ये टेंडर है। वो लोग तो एक दिन एक किस्म के लोग आते हैं, दूसरे दिन ना दूसरे किस्म के लोग आते हैं। आज की डेट में जो वहाँ का मसला है वो लोकल्स का नहीं है, शुमनोत के लोगों का कोई मसला नहीं है। ये लोग सारे ना गढ़ चुके हैं, जिनका यही काम है, और वो उनका एक अपना स्टाइल है। वो जब भी कोई बात करेंगे तो हमले की सूरत में करते हैं, शोर शराबे की सूरत में करते हैं, तो अक्सर हमारे स्टाफ को वहाँ से भागना पड़ता है। इसलिए हमारी ये अपील रहेगी, एक बार हमने मतलब कि कोर्ट का ना रुजू किया, तो कोर्ट की सीधी डायरेक्शन है कि हमारे बंदू को न पुलिस की वहाँ पर सिक्योरिटी न फराहम की जाए, जो कि आज तक नहीं मिली है। हम एसएचओ ठाठरी साहब से या मतलब कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमको वहाँ पर मतलब न सिक्योरिटी दी जाए, ताकि कहीं पे ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई हादसा हो जाए। बहुत शुक्रिया माजी शनाली जी। तो रियाज जी की गुफ्तगू और माजी शनाली जी की गुफ्तगू के बाद जो हम आप तक यही पहुंचाना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों की गुफ्तगू भी सुनी है। वो प्रोटेस्ट पे थे, ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो खच्चर वाले वहाँ आते थे, उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें हम वहाँ पे काम करने नहीं देंगे। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इन्हें अहकाम जारी किए थे कि जो वहाँ के लोकल खच्चर वाले हैं वो वहाँ से काम करें, और इन्होंने उनको कोई रुकावट नहीं डाली है। इनके मुताबिक कोई दूसरे लोग हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें रोक लगा दी जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो प्रोटेस्टर्स ही सही हैं, तो उनकी बात भी सुनी जाए, इस बारे में पूरी तहकीकात हो, और तहकीकात के साथ साथ उस पूरे मामले को संगीनी से लिया जाए। क्योंकि यहाँ से एक बार ये रियाज जी ने अभी कहा कि इन्होंने 80 से कुछ समथिंग ज़्यादा लाख जो है वहाँ पे खर्च किए हैं उस पूरी ज़मीन के लिए, और दूसरी तरफ से वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमें बेरोज़गार बना दिया गया, हमसे रोज़ी छीनी गई है। तो इस तमाम मामले को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को भी इंसाफ मिले, और अगर वो लोग गलत हैं तो उन्हें सज़ा मिले, और जो ठेकेदार वगैरह हैं इन्हें इंसाफ मिले, और अगर वो लोग सच्चे हैं तो जो ठेकेदार वगैरह हैं तो इन्हें सज़ा लगे और उन्हें इंसाफ मिले। इस तमाम की छानबीन होनी चाहिए। और इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस वाले को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।